गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमरजीत। आज हम इस वीडियो में यूपी जीके मैराथन की क्लास करेंगे। इस क्लास में हम यूपी लेखपाल के लिए, यूपी होमगार्ड के लिए, यूपी पुलिस के लिए जो भी यूपी के क्वेश्चन आते हैं यूपी जीके के, उनमें से 80% क्वेश्चन इस वीडियो से आपको मिलेंगे। इस वीडियो में आपको मतलब ऐसे लग सकता है कि ये क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, आसान हैं, तो आपको बता दूं कि आप लोग थोड़ा मतलब ऐसे जो क्वेश्चन गलत करते हैं, वो आसान क्वेश्चन गलत करने पर आप बहुत लड़कों से पीछे चले जाते हैं। इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन आज करेंगे। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। जैसे उत्तर प्रदेश का आकार लंबाई में 650 किलोमीटर, चौड़ाई में 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का ये लगभग में 7.33% है। चौथा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ 98,12,000। भारत के सापेक्ष प्रतिशत मतलब भारत की जनसंख्या का कुल प्रतिशत में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत कितना है? 16.51%। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा को स्पर्श करता है, मतलब साझा करता है? तो ऐसा जिला है सोनभद्र, जो मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा साझा करता है। प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ऐसा राज्य है सहारनपुर, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऐसे आते हैं यूपी का ऐसा जिला जो 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। यूपी का एक ऐसा जिला है जो एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ है, वो है ललितपुर। और एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, इसे कह सकते हैं कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के एक ज़िले के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वो ज़िला हो जाएगा ललितपुर, जो झांसी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यूपी के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं? तो इसमें हो जाएगा 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। 8 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। यूपी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करती है। यूपी का कौन सा जिला सबसे अधिक जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो अधिक जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? वो है हरदोई। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक गाजियाबाद की, जनसंख्या घनत्व सबसे कम ललितपुर की। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में प्रयागराज। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, अभी इसके पहले हमने बताया था। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हापुड़। साक्षरता में सबसे बड़ा जिला गौतम बुद्ध नगर। साक्षरता में सबसे छोटा जिला श्रावस्ती। जनसंख्या में सबसे छोटा महोबा। यूपी में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में। यूपी में सबसे कम वर्षा मथुरा में। लिंगानुपात में सबसे बड़ा जिला जौनपुर। लिंगानुपात में सबसे छोटा जिला गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में सीतापुर में, प्रतिशत में कौशाम्बी में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में सोनभद्र, प्रतिशत में सोनभद्र, इसमें दोनों में सोनभद्र है। SC ST सबसे कम जनसंख्या में सबसे कम कहाँ पे? हापुड़ में, प्रतिशत में बागपत में। यूपी का लिंगानुपात कितना है? 912। CC लिंगानुपात 902। SC का लिंगानुपात 907। ST का लिंगानुपात 951। उत्तर प्रदेश का चिन्ह, उत्तर प्रदेश के चिन्ह में कौन कौन सा आकृति बनी हुई है? तो इसमें पहला हो जाएगा वृत्त, उसके बाद 2 मछलियाँ जो अवध के शासन को दर्शाती हैं, 2 नदियाँ गंगा और यमुना को मतलब हिंदू समाज के लिए दर्शाया गया है, अयोध्या से लिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू या जंगल की आग। यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक।
यूपी की राजकीय भाषा हिंदी जो 1947 में बनी थी, और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू 1989 में बनी। यूपी का राजकीय खेल हॉकी। उत्तर प्रदेश के नाम, जैसे उत्तर प्रदेश का 1836 से 1870 में उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम था। उसके बाद 1877 से 1937 तक संयुक्त प्रांत आगरा व अवध क्षेत्र के नाम से जाने जाना लगा। फिर 1937 से 1950 तक संयुक्त प्रांत। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता, इसलिए हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। यूपी दिवस पहली बार कब मनाया गया? पहली बार कब मनाया गया? 2018 में। और इसे मतलब इसकी घोषणा कब की गई थी कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा? 2015 में। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? मतलब उत्तर प्रदेश का, जैसे उत्तर प्रदेश कहाँ से पुनर्गठित करके बनाया गया? ये है 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश का विभाजन, उत्तर प्रदेश का विभाजन मतलब हो जाएगा आपको कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर 2000 को। इसके उत्तर के 13 जिलों को काटकर जो पहाड़ी ज़िले थे उसे काट से उत्तराखंड बनाया गया है। साक्षरता दर में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता 67%। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर 57%। उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर 77%। इसे याद करने की ट्रिक, हमको एक चाहे जो याद कर लेना। जैसे उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर हम लोग याद कर लेंगे, तो इसमें क्या होगा कि 67% दिया है, तो इससे 10 कम कर लो तो महिलाओं की साक्षरता दर आ जाएगी 57, और 10 ज़्यादा कर लो तो इसमें आ जाएगा 77, तो पुरुष साक्षरता दर आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में सीटों का आवंटन, मतलब लोकसभा की कितनी सीटें, राज्यसभा की कितनी सीटें, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें, विधानसभा की 403 सीटें, विधान परिषद की 100 सीटें। भारत के केवल 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, तो उसमें से एक उत्तर प्रदेश है। न्यायपालिका में उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका कहाँ है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लेकिन इसकी एक खंडपीठ भी है जो लखनऊ में स्थित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? जो भारत में सर्वाधिक किसी उच्च न्यायालय में है, जो 160 है। जनसंख्या प्रतिशत देखेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? 77.70%। उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या 22.30%, लगभग में 22% लिखा हुआ आता है एग्जाम में कहीं कहीं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 10 की वृद्धि कितनी हुई थी 2001 से 2011 तक के दौरान? 20.22%। ये क्वेश्चन आता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? 75 जिले। प्रशासनिक इकाई, मतलब उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल। अलीगढ़ सबसे नया मंडल है। नगर निगम कितने हैं? 17। उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ जो समय समय के हिसाब से बदलती रही हैं, तो 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी, सबसे पहली राजधानी आगरा थी। फिर 1858 से 1921 तक प्रयागराज, 1921 से अब तक लखनऊ, 1921 से लेकर 1937 तक इसकी प्रस्तावित राजधानी लखनऊ थी। उसके बाद 37 के बाद से ये प्रशासनिक राजधानी बन गई लखनऊ। क्षेत्रफल के आधार पर राजधानियाँ, जैसे क्षेत्र के आधार पर हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग कार्यों के लिए इन शहरों को राजधानी के रूप में जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ, न्यायिक राजधानी प्रयागराज, धार्मिक राजधानी वाराणसी, औद्योगिक राजधानी कानपुर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी रिसेंटली यूपी में हुए एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ कि उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी क्या थी? वाराणसी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिला मुख्यालय, इसमें हम ऐसे जिला मुख्यालय से पढ़ रहे हैं जिनकी जैसे जिला का नाम और मुख्यालय अलग अलग है, बाकी और का नहीं देख रहे हैं जिनका जिला और उसका मुख्यालय एक मतलब सेम नाम का है, उसको हम अभी इस वीडियो में नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला आ जाएगा अंबेडकर नगर, इसका मुख्यालय अकबरपुर। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी। ऐसे गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मंझनपुर, कुशीनगर का पडरौना, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, भदोही का ज्ञानपुर, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज।
जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का पवासा, अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, हापुड़ का हापुड़। ऐसे ही हम और आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश सिंचाई और प्रमुख झीलें। उत्तर प्रदेश की अब हम सिंचाई के बारे में जानते हैं। सिंचाई विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे सिंचाई विभाग का नाम पहले क्या था, सिंचाई विभाग, उसके बाद अब जो हुआ है उसे कहते हैं जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई किससे की जाती है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई हम लोग करते हैं नलकूपों से, उसके बाद नहरों से, फिर उसके बाद तालाबों से, ऐसे ऐसे एक दो से करते हैं। तो नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई किस क्षेत्र में होती है उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नहरों की लंबाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस जिले में है? रायबरेली में। शुद्ध सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितने हैं? 142 लाख हेक्टेयर जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र, और सकल कितने हैं? टोटल 209 लाख हेक्टेयर। सिंचाई के साधन उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का प्रतिशत विवरण आइए हम देखते हैं। नलकूपों से 75% उत्तर प्रदेश की ज़मीनें, नलकूपों से, नलकूप में जैसे ट्यूबवेल हो गया आपका, गांव में लोग बोरिंग बोलते हैं, ये सब हो गया। तो इसे उसके बाद नहरों से दूसरे नंबर 15%, कुओं द्वारा 8%, तालाब द्वारा 0.5% और अन्य नदी से 0.6%। महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस चीज़ से की जाती है, तो वो है नलकूपों से। जल विद्युत परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में मेन जल विद्युत परियोजना हम पढ़ रहे हैं। बाकी इसके बाद हम जब एक क्वेश्चन का वीडियो चालू करेंगे अगली सीरीज से, तो उसमें आप इससे थोड़ा अपर लेवल का जो यूपी से पूछता है उस लेवल से थोड़ा और ऊपर लेवल, मतलब या उसी लेवल में हम लोग पढ़ेंगे एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। तो इसमें आइए हम शुरू देखते हैं। फिर ओबरा जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर, कहाँ पे? सोनभद्र में। राजघाट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर? बेतवा नदी पर, और कहाँ पे? ललितपुर में। मातृतीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर, किस जगह? ललितपुर में। चित्रौरा जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पर, मुजफ्फरनगर। खारा जल विद्युत परियोजना आसन नदी, सहारनपुर में। सिंचाई क्षेत्र, शुद्ध सिंचाई सिंचित क्षेत्र भारत में, वही भी उत्तर प्रदेश में भी बताया, 142 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्र 209 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें, इसमें हम इम्पोर्टेंट झीलें पढ़ लेते हैं, बाकी कुछ झीलों को हम छोड़ दे रहे हैं इसमें, जो हम अगले वीडियो में जो क्वेश्चन के से करेंगे उसमें हम देख लेंगे। ऐसे में पहला झील हो जाएगा आपका बखीरा झील, कहाँ पे? संत कबीर नगर में। करेला झील लखनऊ, बेती झील प्रतापगढ़, मोती झील कानपुर, सुर सरोवर झील आगरा। ये सबसे इम्पोर्टेंट झील है क्योंकि इसे दूसरा नाम कीथम झील भी है। फुलहर झील पीलीभीत, चितौरा झील बहराइच, लिल्लौर झील बरेली, दहर झील हरदोई, नोह झील मथुरा। उत्तर प्रदेश वन्यजीव एवं पक्षी विहार, वन्यजीव संरक्षण के लिए जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। देश का पहला वन्यजीव परिरक्षण संरक्षण केंद्र कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। स्थापना 1956 में। भारत वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। देश का पहला वन्यजीव विहार मोतीचूर वन्यजीव विहार, वर्तमान में जिसे हम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। वन्यजीव प्राणी मतलब सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था। और उत्तर प्रदेश का पहला नाइट सफारी, या मान लीजिए भारत का पहला नाइट सफारी कहाँ पे शुरू हुई है? ग्रेटर नोएडा। और पहला लायन सफारी कहाँ पे हुआ है? इटावा में। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व। पहला उत्तर रेलवे मतलब उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर और बहराइच में, मतलब इसकी आधा आधा क्या थोड़ा मान लो बहराइच में, बाकी लखीमपुर में है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में, रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में। इसमें जितने टाइगर रिजर्व हैं ये सब मेन मेन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1 फरवरी 1977 को स्थापित किया गया था। यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये। जैसे भारत में मध्य प्रदेश में 6-7 हो गए हैं, जैसे बांधवगढ़ और भी ऐसे बहुत हैं। वैसे आसाम में हो गया है, वैसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक है जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। प्रदेश का वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में, स्थापना 1957 में। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का वन्यजीव हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरठ में स्थित है ये। क्षेत्रफल में 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है ये। सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो ललितपुर में, इसका क्षेत्रफल 5.41 किलोमीटर है। अन्य विहार जीव और उनके स्थान, जैसे वन्यजीव विहार किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर, सोहगी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज, सोहलावा वन्यजीव विहार बलरामपुर, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी जो मीठे पानी की है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आप इसे याद करेंगे, कछुआ वन्यजीव विहार ये वाराणसी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार का नाम या फिर उसके बाद स्थान और स्थापना वर्ष। लाखभूसी पक्षी विहार कन्नौज 1988 में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली स्थापना 1987 में, पार्वती अर्गा पक्षी विहार स्थान गोंडा स्थापना 1990 में, सांडी पक्षी विहार स्थान हरदोई स्थापना 1990 में, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर स्थापना 1990 में, ओखला पक्षी विहार स्थान गौतम बुद्ध नगर स्थापना 1990 में, समन पक्षी विहार स्थान मैनपुरी स्थापना 1990 में, विजय सागर पक्षी विहार महोबा स्थापना 1990। सबसे इम्पोर्टेंट विजय सागर पक्षी विहार स्थान महोबा स्थापना 1990। पटना पक्षी विहार एटा स्थापना 1990। सुरहाताल जिसका नया नाम जयप्रकाश नारायण वन्यजीव पक्षी विहार है ये बलिया में, यूँ स्थापना 1991। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे, आगरा एवं इटावा में स्थापना 1991। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार बेतीकुंडा प्रतापगढ़ में स्थापना 2003। शेखाजीर पक्षी विहार अलीगढ़ में स्थापना 2016। चंदखमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन मेजा प्रयागराज स्थापना 2017 में। राज्य के अन्य वन्यजीव विहार हम स्थान और स्थापना वर्ष पढ़ेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा में, इटावा में और औरैया में, यह 3 जिले में पाया जाता है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर सोनभद्र 1982 में, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ में, मुजफ्फरपुर में, हापुड़ में, अमरोहा में व बिजनौर में स्थापना 1986। सोहोगी वरवा वन्यजीव विहार स्थान महाराजगंज स्थापना 1987। सोहलवा वन्यजीव विहार स्थान श्रावस्ती गोंडा बलरामपुर स्थापना 1988 में। कछुआ वन्यजीव विहार अभी हम बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कछुआ वन्यजीव विहार मीठे पानी में वाराणसी में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार
नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका वर्तमान में नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, स्थान उन्नाव में। प्रदेश का सबसे बड़ा लाख बहुसी, मतलब इसको याद करने के लिए बड़ा, सबसे बड़ा मतलब लाख बहुसी, लाख बहुत बड़ा होता है इसलिए लाख बहुसी पक्षी विहार सबसे बड़ा, स्थान कन्नौज। प्रदेश का सबसे छोटा शेखा पक्षी विहार कहाँ पे? अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व और जिले, मतलब उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके जन्म स्थान या वो किस जिले से संबंधित हैं। जयशंकर प्रसाद वाराणसी, रैदास वाराणसी, रानी लक्ष्मीबाई इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी। गिरजा देवी वाराणसी, रविशंकर वाराणसी, बिस्मिल्लाह खान वाराणसी, कबीर वाराणसी, मुंशी प्रेमचंद वाराणसी, निजामुद्दीन औलिया बदायूं, जारुद्दीन बरनी बुलंदशहर, अमीर खुसरो कासगंज पटियाली। अमीर खुसरो का बहुत बार पूछा गया है, जैसे अमीर खुसरो का दे देगा, कासगंज ना देकर पटियाली। जैसे टोडरमल सीतापुर, अबुल फजल आगरा, बीरबल जालौन, शेख फैजी आगरा, तात्या टोपे बिठूर कानपुर में, मदन मोहन मालवीय प्रयागराज, मेजर ध्यानचंद प्रयागराज, मोतीलाल नेहरू आगरा, चंद्रशेखर आज़ाद उन्नाव या शाहजहांपुर, दोनों में कोई भी होगा, चित्तू पांडे बलिया, जवाहरलाल नेहरू प्रयागराज, लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय चंदौली, मदन मोहन मालवीय प्रयागराज। ये हो गया है। तो तुलसीदास चित्रकूट में, राजापुर में, महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद, आचार्य रामचंद्र स्कूल बस्ती। उत्तर प्रदेश के मेले और उनकी स्थान कहाँ पे मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेले कहाँ मनाए जाते हैं? मथुरा में, लगभग में मनाए जाते हैं 100 के करीब में, आसपास में। कुंभ मेला प्रयागराज, मेघ मेला मतलब माघ मेला प्रयागराज, नौचंदी मेला मेरठ, बटेश्वर मेला आगरा, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, ददरी मेला बलिया, शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी, कैलाश मेला आगरा, सैयद सलार मेला बहराइच, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद, ध्रुपद मेला वाराणसी, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, खिचड़ी मेला गोरखपुर, देवी पाटन मेला बलरामपुर में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव, जैसे ताज महोत्सव कहाँ पे? आगरा में। लखनऊ महोत्सव कहाँ पे? लखनऊ में। झांसी महोत्सव झांसी में, वाराणसी महोत्सव वाराणसी में, कन्नौज महोत्सव कन्नौज में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज, लठमार होली महोत्सव बरसाना या मथुरा, बौद्ध महोत्सव कुशीनगर सारनाथ में, कबीर उत्सव मगहर संत कबीर नगर में, सैफई महोत्सव इटावा में, काम्पिल महोत्सव फर्रुखाबाद में, सरधाना में महोत्सव मेरठ में, यमुना महोत्सव मथुरा में, गंगा महोत्सव वाराणसी में, जैसे गंगा आरती भी बोलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क एवं सिटी, जैसे उत्तर प्रदेश में पार्क कहाँ पे हैं और उनका क्या नाम है? तो जैसे पहला नॉलेज पार्क कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा। लोहिया पार्क कहाँ पे? लखनऊ में। जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में। रीजनल साइंस सिटी कहाँ पे? लखनऊ में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में। लेदर पार्क आगरा, थीम पार्क आगरा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये सबसे इम्पोर्टेंट है बंथर उन्नाव में, परफ्यूम पार्क कन्नौज में, साइंस पार्क सैंडीला हरदोई में, बौद्धा थीम पार्क सारनाथ, डिफेंस पार्क कानपुर झांसी लखनऊ, मतलब 3 जगह पे डिफेंस पार्क है। टेक्सटाइल एवं हजोरी पार्क कानपुर में, साइबर सिटी कानपुर, प्लास्टिक सिटी दिब्यापुर औरैया में, टोनिका सिटी गाजियाबाद, वेब सिटी गाजियाबाद, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, नकीडा सिटी कानपुर व उन्नाव। और इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं, जैसे जनेश्वर मिश्र एशिया का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है। कन्नौज को ऐतिहासिक रूप से इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। वैसे नकीडा सिटी कानपुर की और उन्नाव औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने के लिए जानी जाती है नकीडा सिटी। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग, जैसे उत्तर प्रदेश में चालू किया गया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 24 जनवरी 2018 से, तो वैसे ही उसके साथ साथ ये भी याद हो जाएगा हमारे। जैसे एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ पे खोला गया? लखनऊ में। फिल्म सिटी गौतम बुद्ध नगर में। सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का। यूरिया उर्वरक कारखाना कहाँ पे है?
आंवला बरेली में। कृत्रिम रबर कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद में। अफीम कारखाना गाजीपुर में। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी प्रयागराज में। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड कहाँ पे? बाराबंकी में। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर में। प्रथम चीनी मिल देवरिया प्रतापपुर में। रेल पहिया कारखाना रायबरेली। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट कहाँ पे है? लखनऊ में। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में। बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म कहाँ पे? नैनी प्रयागराज में। तेल शोधन कारखाना मथुरा में। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर में, जो उत्तर प्रदेश का एक परमाणु ऊर्जा है। ट्रांसफर फैक्ट्री मतलब ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे है? झांसी में। सिंगरौली कोयला खाना कहाँ पे है? सोनभद्र में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन कहाँ पे? रेणुकूट सोनभद्र में। वैसे उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण खनिज, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है? ऐसे बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? चित्रकूट में। कोयला कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली में। तांबा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। यूरेनियम ललितपुर में। डायोस्फीयर झांसी महोबा और ललितपुर में। लौह अयस्क ललितपुर में। गेरू बांदा में। हीरा बांदा प्लस मिर्ज़ापुर में। सेल खड़ी हमीरपुर में। डोलोमाइट बारी सोनभद्र में। कांच बालू इलाहाबाद। रॉक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। संगमरमर मिर्ज़ापुर प्लस सोनभद्र में। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। ग्रेनाइट बांदा में। पोटास लवण इलाहाबाद में। एंडुला साइट सोनभद्र प्लस मिर्ज़ापुर में। पोटास लवण इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें जैसे 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, बाकी राजकीय हवाई अड्डे हैं। जैसे पहला चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, जिसे हम अमौसी के नाम से जानते हैं, लखनऊ में स्थित है। कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर में। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? अयोध्या में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में। जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध, जो भी बन के तैयार नहीं हुआ है, बन रहा है धीरे धीरे। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट हवाई अड्डे और देख लेते हैं। जैसे चाकेरी हवाई अड्डा कानपुर में। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली। कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर में। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैसे उसकी स्थापना कब हुई और वह कौन सा विश्वविद्यालय है, तो इसमें पहला हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, स्थापना 1887। यह सबसे पुराना है उत्तर प्रदेश का। ऐसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय 2013 में। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय 2014 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1996 में। ऐसे प्रमुख औद्योगिक व्यापारिक संस्थान उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर में 2001 में, जिसे यूपी सीडा कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, यूपी सीडा मतलब यूपी सीडा कहाँ पे है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा, इसका मुख्य कहाँ पे है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश वित्त निगम कहाँ पे है? कानपुर में। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम लखनऊ में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ UPICA कहाँ पे है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ पे? कानपुर में। राज्य चर्म विकास एवं ऐसे उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा में। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम लखनऊ में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद लखनऊ में। यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन लखनऊ में। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कहाँ पे? जिसे हम इत्र नगरी बोलते हैं, कन्नौज में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे? कानपुर में। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में। कृषि संयंत्र
प्रशिक्षण केंद्र मऊ रानीपुर झांसी में। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार मिर्जापुर में व खुर्जा बुलंदशहर में। डिजाइन एवं डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर जरी दोरी कहाँ पे है? बरेली में। कॉमन फैसिलिटी सेंटर फॉर वुड ट्रेनिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहाँ पे है? बरेली में। ऐसे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियाँ ST इनका हिस्सा 0.6% है। यह की मुख्य जनजाति निम्नलिखित है। जैसे पहली जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई थारू जनजाति, यह तराई क्षेत्र जैसे लखीमपुर, बहराइच, महाराजगंज, श्रावस्ती और बलरामपुर में निवास करती है। विशेषता यह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो हम लोग क्या बताएंगे? थारू जनजाति। और इनके यहाँ विवाह जो होता था वो बदला विवाह होता था। प्रथा चलती थी कि जैसे भाई मतलब किसी भाई मतलब कोई 2 भाई या बहन है तो वो शादी करेगा उनके भाई से और उनकी बहन से अलग अलग। जैसे एक परिवार से जाएंगे वो दूसरे परिवार से आएंगे। ऐसे दूसरी जनजाति है भुक्सा जनजाति, जो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। इनकी भाषा क्या है? हिंदी। और इनका संबंध मतलब अपने आप को राजपूत वंश से जोड़ते हैं। वैसे गोद समूह, इसमें गोद, धुरिया, नायक, ओझा या पठारी शामिल है। यह महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़ जैसे जिले में पाए जाते हैं। खरवार जनजाति, ये जनजाति मुख्य रूप से सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और गाजीपुर में पाई जाती है। कर्मा इनका बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अर्थात खरवार जनजाति का सबसे प्रमुख लोक नृत्य मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर्मा है। सहरिया मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में। जैसे इसे याद करने के लिए, जैसे सहरिया जिसमें या आ जाए वो ज़्यादातर किस में हो जाएंगी? सहरिया वाली सोनभद्र में। बाकी जिसमें जैसे सहरिया जो है ये इसको छोड़कर बाकी जिसमें या आ जाए वो सब सोनभद्र में पाए जाएंगे और सहरिया ललितपुर ज़िले में। वैसे बैगा कहाँ पे हो जाएगी? सोनभद्र ज़िले में। महत्वपूर्ण संख्यांकी मतलब डाटा, जैसे सर्वाधिक जनजाति वाला जिला सोनभद्र, न्यूनतम जनजाति वाला जिला बागपत, प्रमुख जनजातीय जिला सोनभद्र, सबसे अधिक यहाँ पे सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। जनजात विहीन जिले, यहाँ पे कोई जनजात नहीं पाई जाती है। अयोध्या, जालौन, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनजात विहीन जिले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? अयोध्या और जालौन। इसके बाद के बारे में थोड़ा और अन्य जानकारी ले लेते हैं। जैसे सोनभद्र की विविधता, सोनभद्र में सबसे अधिक प्रकार की जनजातियाँ पर रहती हैं। जैसे अगरिया लोहे का काम करती हैं, पहरिया, पनिका, पतरी। शिक्षा के मामले में थारू जनजाति के बच्चों को शिक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की है। शिक्षा के बारे में बताया। वजहर, यह थारू जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो, मतलब मेरी मेहनत थोड़ा लगी हो, अच्छी लगी हो, या मेरा पहला वीडियो है तो मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ाया हूँ, इसे जल्दी बोल रहा हूँ। आप इसे थोड़ा स्पीड कम करके 0.8 करके सुन सकते हैं। और ये वीडियो बस सिर्फ आपको रिवीजन कराने के लिए किया गया है। इसमें से ऐसा नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। ये बस 45 मिनट से 50 मिनट की वीडियो है। इसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि 70 से 80% क्वेश्चन जो यूपी स्पेशल आएंगे आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। यूपी लेखपाल में, यूपी होमगार्ड में और यूपी पुलिस में जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो सब 80% इसी से देखने को मिलेंगे। बाकी जो और क्वेश्चन होंगे वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा चैप्टर वाइज। जैसे उत्तर प्रदेश का भूगोल, उसके 20-25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या जो आने की संभावना है ऑप्शन के साथ। तो ये बस सिर्फ मैराथन थी एक। अगर आपको अच्छा लगे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।